क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहर साथियों। जो आज हमारे 12th लेवल की सीईटी एग्ज़ाम हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और तब तक आप सभी दोस्तों मेरे साथ में बने रहे। और जो आज का पहला प्रश्न है, सूची ए से सूची बी से मिलान करनी है दोस्तों, जिसमें लिखा गया उदर्व, अवसान, तीक और सुधा। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। जो उदर्व है, उदर्व का ऑप्शन अर्ध होता है दोस्तों। और जो अवसान है, अवसान का आरंभ होता है दोस्तों। और जो तिक्त है, तिक का ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों सी का ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। तिक का मधुर होता है दोस्तों। और सुधा का गरल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और जो दूसरा प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जो धीरे धीरे में समास है वो दोस्तों हमारा कौन सा समास? धीरे धीरे में अविभाव समास है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न है हमारा, जिसके समान दूसरा वही है, इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा दोस्तों। जिसके समान दूसरा नहीं है उसके लिए कौन सा विग्रह पद होगा दोस्तों? अद्वितीय। इसमें से पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो हमारा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था वो दोस्तों हमारा कहाँ आयोजित किया गया था? चौथा प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा आबू धाबी। चौथा ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों आबू धाबी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पांचवा। भारत जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मग्राज्यन भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? ये अभियान शुरू किया गया था वो भारत के राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोषी ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी दोस्तों? तो चैंपियन बनी थी 2023-24 की संतोषी ट्रॉफी से, तो सर्विस से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। छठे का सी ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुआ? जो भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ था वो दोस्तों कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? वो दोस्तों हमारा पूर्ण हुआ था 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है वो मैथ का। इसमें से जो ऑप्शन राइट होगा, जो 8वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 8वें का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न भी हमारा मैथ का है। इसका भी जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 90 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 10वां प्रश्न है ये भी हमारा मैथ का है। इसमें से जो प्रश्न का उत्तर राइट होगा, जो 10वें का राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है दोस्तों। जल्दी वापस लौट कर आना, वहाँ से चला जा दिया, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, कृपया यहीं बैठिए। जो 11वें का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों जल्दी वापस लौट कर आना। ए ऑप्शन हमारा अशुद्ध लिखित वाक्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है दोस्तों। तो एक अर्थ कौन सा नहीं है वो दोस्तों हमारा, कौन सा अर्थ नहीं है वो दोस्तों हमारा? बादल नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं दोस्तों? कृदंत कहलाते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और आप भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। और जो 14वां प्रश्न है, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़ों को चुनिए। जो फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मेल किया गया वो जोड़ा है वो दोस्तों कौन सा है? तो गेहूँ, रबी और मोगरा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था दोस्तों? कितने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था दोस्तों? रक्तों को वर्गीकृत किसने किया था? वो दोस्तों कार्ल लेजिस्टर ने किया था दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है दोस्तों? एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है वो दोस्तों कौन सा पाया जाता है? जो पाया जाता है वो IgA पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, सूची ए से सूची बी से मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 70वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मिलान करके एक बार चेक कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो हमारा, संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। वो दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया था? वो दोस्तों हमारे किया गया था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं।
और जो 19वां प्रश्न है वो भी सूची ए से सूची बी से मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों। 19वां प्रश्न सूची ए से सूची डी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने मिलान करके चेक कर लेना। और ये अगला प्रश्न है हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो वो दोस्तों हमारे मानसिंह थे दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादन देश बनकर उभरा है दोस्तों? दूसरा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है वो दोस्तों कौन सा उभरा है? वो दोस्तों हमारा भारत उभरा है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, जो 22वां प्रश्न है उसका 22वां प्रश्न, ही सेड टू अस डोंट ब्लिक वर्क ऑन ICU इट्स द शेप। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो 22वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों क्या ऑप्शन राइट होगा? 22वें का ए ऑप्शन राइट होगा। ए वांटेड यूज नॉट द व्हील इन ICU इट वॉन्ट्स द शेप। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 23वां प्रश्न है, मोस्ट अप्रोवेशन ऑप्शन द फील्ड व द ब्लैंक। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, जो 23वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, हैव नो फॉर साइंस। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो ये हमारा 23वां प्रश्न दे रखा है वो पैसेज से दे रखा है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और 24वें प्रश्न का भी पैसेज से दे रखा है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 25वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट टू विच रिक्वेस्ट द पेज। जो 25वें प्रश्न का भी उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 26वां प्रश्न है वो भी हमारे इंग्लिश से। और 26वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। एक ये भी हमारे इंग्लिश का प्रश्न है। इसका जो 27वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और जो 28वां प्रश्न है, 28वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और 29वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे जीके का प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था दोस्तों मान। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 30वां प्रश्न है उसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है, यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डिसमिस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, जो 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो दोस्तों हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र को माना जाता है दोस्तों। और जो 32वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों? 32वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड है दोस्तों? वो जो हमारा शॉर्टकट कमांड हो जाएगा वो 33वें का ऑप्शन राइट होगा, Ctrl+P। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि बाई तरफ दो शब्द के मध्य कुछ संबंध है, यदि दाई तरफ दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है तब पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो 34वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा जो 35 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो 36वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, गाँव जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और ये सूची ए से सूची बी से मिलान करने वाला प्रश्न है, और इसको मिलान करना है दोस्तों 38वें का। रोटी खाता है, रोटी खाता वह कौन सी क्रिया है? जो रोटी खाता है वो दोस्तों कौन सी क्रिया हो जाएगी? 38वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट होगा, आप मिलान करके चेक कर लेना।
और जो 39वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य माने यद्यपि उन्हें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से असंगति पाई जाती है, तब नीचे दिए गए कथनों में प्रदत्त तथ्यपूर्ण निष्कर्ष का निर्णय ले। दोस्तों, कथन है यहाँ कोई पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें, कुछ पुस्तकें चम्मच है। निष्कर्ष है कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें और कुछ समाचार पत्र चम्मच है। तो जो 39वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों एक केवल दो अनुसरण करता है दोस्तों, बी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जलद जलद शब्द का संगत अर्थ है दोस्तों, तो बादल और कमल, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता जो चालू हुई थी वो दोस्तों राजस्थान में कब हुई थी? तो जून 2021 में दोस्तों। ए, बी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 41 का सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बड़ला सोलर पार्क है वो दोस्तों हमारे जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना रणनीति बनाने निपुण सैनिक रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे सैन्य कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते हैं दोस्तों? मृतकों के साथ आभूषण के साथ किसे दफनाते हैं दोस्तों? जो 44वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बागोर, मृतकों के साथ आभूषण को दफनाते हैं दोस्तों। तो वो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों आहाड़, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 45वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कपूर चंद्र कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे दोस्तों? कपूर चंद्र कुलिस जो किस समाचार पत्र के संस्थापक है वो राजस्थान पत्रिका के दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 46वां प्रश्न है, किस क्रांति के प्रचार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता में सक्षम हुआ दोस्तों? तो हरित क्रांति के समय हुआ था दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस अध्यक्ष में की जाती है? जो योजना आयोग की स्थापना है वो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की जाती है? वो दोस्तों की जाती है हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 48वां प्रश्न, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? तो न तो कोटा नहीं शुल्क, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किससे संबंधित है? वो दोस्तों हमारी प्रतापगढ़ से हो जाएगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। माही बाजार सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों से संयुक्त पर? राजस्थान और गुजरात, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा कथन वाला प्रश्न है दोस्तों, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पोटास लोहे तत्व की कमी होती है। उपयुक्त कथन में आलोक में निम्नलिखित विकल्प में उत्तर दीजिए। जो दोस्तों 51वां प्रश्न है उसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों कथन ए और कथन दोनों गलत है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 51 का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 52वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नमचा बरवा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? नमचा बरवा जो शिखर है वो हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? वो दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा पेंगोंग त्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में किस उपखंड में पाई जाती है? वो दोस्तों हमारी किस उपखंड में पाई जाती है? वो दोस्तों हमारी पाई जाती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? जो दोस्तों राज्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य नहीं है वो दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को प्रोत्साहन करना, ये दोस्तों इसका कार्य नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते। और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संविधान का दर्जा दिया गया था? तो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा गया था? वो दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम सेवा को संविधान का दर्जा दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों? तो वो जोड़ा गया था हमारा अखंडता। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन सा है? वो दोस्तों हमारा जाएगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना।
ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? वो दोस्तों हमारी हम भारत के लोग से शुरू होती है दोस्तों। 58 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया गया था? वो दोस्तों सहकारिता, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? वो दोस्तों हमारी की जाती है, वो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? वो दोस्तों हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? तो हाड़ौती कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, बिच्छो, लालर, नोखिला और सीकर राजस्थान की है क्या है दोस्तों? लोकगीत है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सापो देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो वो दोस्तों हमारे गोगा जी को पूजे जाते हैं। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? वो दोस्तों हमारे किशनगढ़ में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया था? वो दोस्तों हमारे इसमें से हमारा दोनों ऑप्शन कंफ्यूज में 12 दिसंबर 2021 और 11 अक्टूबर 2022। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, आठवार नो त्यौहार लोकगीत का अर्थ होता है दोस्तों तालमेल न होना। तालमेल न होना। 66 का जो उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? नहीं दोस्तों, मौज मस्ती जीवन बिताने को 8वार नो त्यौहार कहा जाता है दोस्तों। कार्यालय पत्र में अधोलिखित में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दोस्तों भवद्य। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है वो हमारा साइंस का एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब अपतित होती है, उसके आपतन कोण परिपतन कोण होते हैं दोस्तों। तो जो 68वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 69वां प्रश्न है वो भी हमारा साइंस का है। दो सर्वसम प्रिज्म P1 और P2 को इस तरह रखा जाता है जिससे चित्र में दिखाया गया है कि एक संकीर्ण श्वेत प्रकाश का किरण पुंज कांच के प्रिज्म P1 पर आपतित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाए गए प्रिज्म P1 की निगण किरण पूर्व प्रिज्म P2 पर पड़ती है, P2 पर पड़ती है। प्रिज्म P2 की परिणामी किरणपुंज जो पर्दे से पड़ती है उसे होता है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 69 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे क्या राइट होगा? 69 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि एक मीनार के दो आधार दो बिंदु ए और बी क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधे रेखा में P व Q दूरी पर है से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरे के मीनार की ऊंचाई। 70वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, ये भी साइंस का प्रश्न है, 71वां प्रश्न है साइंस का प्रश्न, और इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा। और जो 72वां प्रश्न है, जीव मंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़ों का चयन करें दोस्तों। तो जो 72वें प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों कान्हा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक कोड के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो जो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। सिस्टीन कोडोन एमिनो अम्ल के लिए कुटेलित करते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनस बेस DNA का घटक नहीं है दोस्तों? 74वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों यूरेसिल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है दोस्तों? MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है दोस्तों? वो दोस्तों हमारे जो हो जाएगी बी, एमिशन इफेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सत्य नहीं है। तो इसमें जो 76वें का जो कथन है, ये प्रश्न आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए। और जो अगला प्रश्न है वो दोस्तों एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है? तो वो दोस्तों हमारे क्या बनाता है?
77वें का जो ऑप्शन है केवल लवण कार्बन ऑक्साइड, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और कार्बन का वह गुण है जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, वह क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों हमारी कहलाती है क्रिटिशियन श्रृंखला कहलाती है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये प्रश्न एक 79 नंबर का प्रश्न है जो हमारा इंग्लिश जो हमारा साइंस से लिया गया दोस्तों। और जिसका जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों, इसका कोई कंफर्म उत्तर राइट अभी तक निकाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पके हुए अन्न की भिक्षा इन वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों। ये कौन सा शब्द है? 80वें के जो प्रश्न राइट होगा वो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों मधुकरी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? वो दोस्तों हमारा हो जाएगा डी, विस्मरण। विस्मरण शब्द वर्तनी युक्त नहीं शब्द है। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़ों का चयन कीजिए, वो दोस्तों हमारा 82 का जो उत्तर राइट होगा दोस्तों आनंद और वासव, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ होता है दोस्तों विधिमान्य। इसका जो 83 का जो उत्तर राइट होता है वो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। रुद्र ने किताब फाड़ी, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों वे डिड रुद्र टेयर द बुक, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 83 का सी राइट होगा। और जो अगला प्रश्न है वो हमारा इंग्लिश से, जो 85वें नंबर का प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और 86 का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 87वें नंबर का प्रश्न है उसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों अबाउट, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है ये हमारा फर्स्ट सूची ए से सूची बी को मिलान करने वाला प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 88 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और 79 का जो ऑप्शन राइट होगा इंग्लिश के प्रश्न है, और इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और 90 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 90 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट दूरी तय करती है तो उसे द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? जो कोणीय दूरी होगी वो दोस्तों हमारी क्या होगी? तो 510 होगी दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। यदि मेडिकल को एक कोड भाषा में डेमेटिकल लिखा जाए तो कंप्लेन को उस कोड क्या लिखा जाएगा? जो कंप्लेन का कोड लिखा जाएगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे मैथ का प्रश्न है। इसका जो 93 का प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 94 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याएं 21:26 में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो उन संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाया जाए तो उसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा? जो 94 प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 95वां प्रश्न है, वो किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में 4 वस्तुएं भाव से बेच दिया। अब बताइए उसके पास कितने प्रतिशत लाभ रहा? तो उसके पास जो लाभ रहेगा वो दोस्तों हमारा 80% लाभ रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 96 नंबर का प्रश्न है, बिंदु ए 13 18 बिंदु -5 10 सी 13 -8 एवं डी 5/0 को उसी क्रम में लेने पर के शीर्ष है दोस्तों। तो 96 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन रहेगा, समचतुर्भुज, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए दोस्तों। घन का विकर्ण ज्ञात करना था। 97वें प्रश्न का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। यदि 4 खिलाड़ी ए बी सी एक खेल के मैदान में इस तरह खड़े हैं कि ए के पूर्व में बी, ए के दक्षिण में सी और ए के उत्तर में डी खड़ा है, बी के किस दिशा में डी खड़ा है? तो दोस्त जो 98 का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे उत्तर पश्चिम में, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी दोस्तों। संख्या कितनी थी? तो 15 थी दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? वो दोस्तों शाहपुर और भीलवाड़ा से संबंधित है दोस्तों, 100 का डी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है वो दोस्तों हमारा कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों।
2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की अधिक नियुक्ति त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वो दोस्तों हमारा किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार में निहित है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 104, हिमालय यूं क्या है? हिमालय यू टेक्स्ट वाचियाना क्या है दोस्तों? एक औषधीय वृक्ष है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, लूणी, ठीक है दोस्तों। और निम्नलिखित में से नदी विमर्श घाटी में बहती है दोस्तों, विमर्श घाटी में बहती है दोस्तों, वो कौन सी नदी? 106 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों नर्मदा ऑप्शन राइट होगा। जो 107वां, आदिति हैज़ बीन वर्किंग हेयर, तो इसका जो ऑप्शन राइट फॉर 6 मंथ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड हाउस इन द टर्न अनसेफ बाय द अथॉरिटीज़, तो इसका जो 108 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा हैव बीन डिक्लेयर्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 109 प्रश्न है। पोस्टमैन द लिटिल बॉय सेड दैट ही रिदर द डोनेस्टेड थेन कार्डियोलिगेस्ट बिकॉज डेंटिस्ट डोंट गेट कॉल्ड आउट एट मेट, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 123 क्रम बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिखा जाए तो उन माध्य का सूत्र है, तो x का मान कितना होगा? जो x का मान होगा वो दोस्तों हमारा 25 होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसके 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, और 15,003 के बाद ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों? जो 111 का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो दोस्तों हमारे 4,965 होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम स्थापना प्रवर्तन सुकृकरण संशोधन अधिनियम 2023 ने एमएमई को छूट की अवधि बढ़ा दी दोस्तों। 112 का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन, 3 से 5 वर्ष बढ़ा दी थी दोस्तों। 113वां, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वो लागू हुआ था वो दोस्तों हमारा अप्रैल 1994 को लागू हुआ था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड आईसीएस किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? वो दोस्तों हमारा हो जाएगा 114 का जो बी ऑप्शन यहाँ पे तृतीय जनरेशन के अंदर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 115 और 16 इसके प्रश्न के उत्तर मेरे को नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, 117वां प्रश्न है। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी, कविता बाएं छोर से 11वें स्थान और बबीता दाएं छोर से 90वें स्थान। यदि उसके स्थानों को प्रश्न में बदल दिया जाए तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होगी? तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होगी? तो वो दोस्तों हमारी जाएगी 23 लड़कियां होगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक दिशा में मुख करके खड़े, यदि जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वां और दाईं ओर से 15वां है तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? वो दोस्तों पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या 46 होगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, पी आर का पुत्र है और आर क्यू की बहन है, जे क्यू की माता जी है और एम जी का पुत्र है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 119 का जो कथन सही है वो दोस्तों एम पी के मामा है, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया इसे सामाजिक सुधारक आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण। उसे संत सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ पर आयोजित की। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की। तो इसमें से जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 120 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, मासिक बैठक, ये ऑप्शन हमारा डाउटफुल है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है दोस्तों? वो कर सकता है हमारा, कौन सा कर सकता है? हार्ड डिस्क, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो दोस्तों हमारा किया जाता है F7 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, टुडे।
निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? वो दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है? 124 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट होगा, प्रभाव। ये नहीं है हमारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो दोस्तों सब्सिडी कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। वायु की अधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाई जाती है? वो दोस्तों हमारी क्या कहलाई जाती है? वो दोस्तों हमारी वर्जन रोस्टिंग कहलाई जाती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण है दोस्तों। एनोडीकरण क्या है? एक धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड परत को एनोसिडन कहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। तीन तत्वों ए बी और सी के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रमशः A-2 8:B-2 8 7 और C-2 और 8:2 है। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हमारा बी एक धातु है, बी एक अधातु है, सी एक धातु है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। 130वां प्रश्न है, इसका मिलान करना था दोस्तों। इसका सही मिलान हो जाएगा वो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ए का फर्स्ट, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा। और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान तथा राजस्थान के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन हमारा डिसमिस है दोस्तों, ए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 132वां प्रश्न है, जो इसका उत्तर राइट है वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 133वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को चुनिए। वो दोस्तों हमारा संयोजन हो जाएगा 133 का ए ऑप्शन यहाँ पे। बीज का आकार गोल एवं झुमीदार, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। 134 का कंफर्म उत्तर मुझे भी नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते। और 135 का भी नहीं पता है। और 136वां प्रश्न है, जिसका जो उत्तर अभिग्रहण को इंग्लिश में लिखना था, अभिग्रहण का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 136 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते 137 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और 138 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दुर्लभ तितली निपेटिंग फ्लोरा की खोज भारत की किस राज्य के द्वारा की गई थी? वो दोस्तों हमारे कौन से राज्य के द्वारा की गई थी? वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो अदिति सेन दे बनी थी दोस्तों। मेरे हिसाब से 140 का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 2000 कर्मचारी वाले कार्यकाल में 50% स्नातक, 60% कर्मचारी पुरुष और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक और कितनी कर्मचारी स्नातक थे? दोस्तों 440, ऑप्शन राइट होगा बी। और आगे बढ़ते हैं। और 142 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। जो 143वां प्रश्न है, उसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 144वें प्रश्न का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वो दोस्तों हमारा कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। एक 500 फेरे की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। यदि कुंडली में 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय विद्युत आघूर्ण 145 का जो ऑप्शन रेट है, इसका भी कंफर्म उत्तर मेरे को याद नहीं, आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना। ठीक है दोस्तों, 145 और 146 दो प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में करोगे दोस्तों। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है कौन सा है? तो अपि, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अनिवीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, अनिवीक्षण में प्रयुक्त संधि कौन सी है? वो दोस्तों हमारी हो जाएगी यण संधि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी स्वर संधि नहीं है? तो स्वर संधि किस में नहीं है? 149 में स्वर संधि नहीं है वो दोस्तों, शब्द में स्वर संधि नहीं है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। काल के आधार पर क्रिया कितने के भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ।